हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी काउंसलिंग है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और 17 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग है वो कर सकते हो। 18 तक आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि 17 तक ही आपकी काउंसलिंग है वो साथ में 3,000 रुपये देकर और कॉलेज चॉइस है वो कर देना। अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है, कम से कम इस टाइम तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, कॉलेज चॉइस है वो करोगे। कॉलेज चॉइस है वो अगर आपने अच्छे से कर दी तो आपके चांस रहते हैं कि आपको कॉलेज है वो कम नंबर पे भी अलॉट होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो अभी आपको कौन सी गलती है वो नहीं करनी, मैं आपको अभी बताऊंगा। मेरा कर्तव्य होता है कि मैं समय समय पर आपको जो भी भ्रामक न्यूज होती हैं उनसे थोड़ा सा सावधान करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप उनसे बच के रहें और कोई गलती ना करें। तो इसीलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अभी 17 तक आपको काउंसलिंग चलनी है, उसके बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो आएगी अभी के शेड्यूल के अनुसार। तो अपन थोड़ा सा, मैंने पीछे भी आपको समय समय पर सावधान किया था। रिजल्ट आया था उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और काउंसलिंग सीरियल नंबर को भी मैंने आपको अपडेट किया था कि काउंसलिंग सीरियल नंबर का कॉलेज अलॉटमेंट में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो आपको नंबरों के अनुसार, कैटेगरी अनुसार आपको किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह आपको भ्रमित किया गया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो यूट्यूब खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा काउंसलिंग सीरियल नंबर को लेकर कितना भ्रमित आपको किया जा रहा था। अपन बात करें, अभी आपको कॉलेज चॉइस है वो हो रही है, तो कम से कम आपको क्या करना है कि कॉलेज चॉइस करते समय आपको बहुत सावधानी से कॉलेज चॉइस है वो करनी है, ताकि आपको कम नंबर पे भी चांस रहे कि कॉलेज अलॉट हो जाए। अभी ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कम से कम इस चैनल के ऊपर जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको तो भ्रामक न्यूज़ है वो ना मिले, कम से कम वो तो इन गलती करने से बचें और थोड़ा सा सावधान रहें। ठीक है, तो अभी अपन क्या करें, ये मैंने क्यों लिखा है और यहाँ पे क्या इतने नंबर पे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी या नहीं होगी। तो देखो, अभी मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो एक बार सब्सक्राइब करना, चैनल आपकी बहुत काम आने वाला है। ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यही बोलता हूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आपको मिलेगी, तो ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है। तो अभी क्या है कि आपको बहुत सी वीडियो हम यूट्यूब पर देखने को मिल रहे होंगे, या फिर कहीं पर देखने को मिल रहे हैं कि 5 कॉलेज भर दें, 10 कॉलेज भर दें, 20 कॉलेज भर दें, ये 30 कॉलेज भर दें, आपको 200 नंबर पर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, 210 नंबर पर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको स्पष्ट करूं क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1% भी ऐसा नहीं होता कि आप ये 3 कॉलेज भर दोगे, ये 5 कॉलेज भर दोगे, ये 10 कॉलेज भर दोगे, या 15 कॉलेज भर दोगे तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। किस आधार पे आप ये कह सकते हो कि ये कॉलेज अलॉटमेंट आपको हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको अभी सावधान करूंगा और अभी आपका ये जो भ्रम है ना वो अभी दूर कर दूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और आपका सारा वो यहीं पे पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है आखिर इस प्रकार की वीडियो बनाने की। तो मेरा मतलब ये था कि आपको इस प्रकार की गलती है वो नहीं करनी है, ताकि आप थोड़ा सा सावधान रहें। ठीक है, तो देखो, अभी आप क्या करते हैं कि मान लो आपने जो 10 कॉलेज बताई जा रही हैं वो 10 कॉलेज आपने भर दी, 10 कॉलेज आपने भर दी, आपके नंबर हैं 250, आपके नंबर है 250 और आपने 10 कॉलेज भर दी, और 300 नंबर वाले स्टूडेंट ने कर रखा है ऑल राजस्थान, 300 नंबर वाले स्टूडेंट ने कर रखा है ऑल राजस्थान। तो भाई साहब, थारी 10 कॉलेज की था, चाहे तो 30 कॉलेज भर दो थे, चाहे 50 कॉलेज भरते हो, थारो नंबर कटता होगा या बताओ, कटता होगा। इतनी सी मतलब इतो सो सोचनो आपन कि आपने 250 नंबर ही आपा जो 3 कॉलेज अपन बताई जा रही, जो अपन मान लो ये बोला जा रहा है कि 250 नंबर पे 3 कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये बताओ, जो 300 नंबर वाला स्टूडेंट, जो बालक 300 नंबर पे है वो ऑल राजस्थान करेगा, बिना कॉलेज अलॉटमेंट कौन सी होगी फिर? क्या और कॉलेज ऐड थोड़ी ना की जाएंगी, इसी में तो होंगी ना। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार फिर समझा दूँ, मान लो 300 नंबर है किसी स्टूडेंट के, ऐसे समझते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट को 300 नंबर है किसी स्टूडेंट के, और उसने जो कॉलेज बताई जा रही हैं वो 10 कॉलेज उसने फिल कर दी, वो कॉलेज उसने फिल कर दी। उसके बाद एक 350 नंबर पे स्टूडेंट है, उसने ऑल राजस्थान कर रखा है, तो उसको पहले कॉलेज मिलेंगे, या फिर जिन्होंने 10 कॉलेज जो कम नंबर पे बताई जा रही हैं कि ये 10 कॉलेज कम नंबर पे अलॉट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से चेक होता है कि ऑल राजस्थान से पहले यहाँ पे जिनके ज़्यादा नंबर ना उनको अलॉटमेंट होता है, चाहे आपने वो 10 कॉलेज भरी हो नहीं भरी हो, आपने अगर ऑल राजस्थान कर रखा है तो उनको वो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और इतनी सी बात में आप समझ गए होंगे कि जो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि ये 3 कॉलेज भर दोगे तो आपको कम नंबर पे भी ये कॉलेज है वो मिल जाएगी, कभी नहीं होता है। तो थोड़ा सा इस प्रकार की जो न्यूज़ है इन पे थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करें। बाकी मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसी गलती करेंगे कि उन्हीं कॉलेज को भर देंगे जिनके कम नंबर है ना, जो 10 कॉलेज बताए जा रहे हैं वो क्या कि उन्हीं कॉलेज को भर देंगे और ऑल राजस्थान वगैरह करेंगे नहीं, ज़्यादा कॉलेज फिल करेंगे नहीं, और फिर रह जाएंगे कि मन तो कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुई। गलती अपन खुद करते हैं, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, खुद के विवेक के आधार पे काम करना है, मैं तो यही बोलता हूँ। और अगर आप खुद के विवेक के आधार पे काम करोगे तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। सीधी सी बात करूँ, कॉलेज भरने को सबसे बेस्ट तरीकों मैं बताऊँ कि वो है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले तो आपने जो नज़दीक कॉलेज ही नहीं पे आप थाने फिल करनी है, मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज फिल करनी,
उसके बाद बगल के डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज फिल करनी है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपकी खुद के डिस्ट्रिक्ट की, सेकंड नंबर पे बगल के डिस्ट्रिक्ट की अगर आप जहाँ पे लेना चाहते हो। उसके बाद कौन से ज़िले में आप कॉलेज लेना चाहते हो, थर्ड नंबर पे वो कॉलेज। उसके बाद आगे आप जहाँ जहाँ पे ये कर रहे हो कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएंगे यहाँ पे, तो मैं कर लूँगा। इस प्रकार से आपको कॉलेजों की लिस्ट है वो कम से कम आपको कितनी कॉलेज भरनी है मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम आपको 100 प्लस कॉलेज हैं वो भरनी है। कम से कम तो 100 प्लस कॉलेज भरनी है। उसके बाद ज़्यादा आप 150 भी भर सकते हो। और उसके बाद आपको ऑल राजस्थान है वो करना है, ठीक है। उसके बाद ऑल राजस्थान करना है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, कभी क्या होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने कॉलेज भर दी 5 कॉलेज फिल करके, और उसने क्या कर दिया, ऑल राजस्थान कर दिया। ऑल राजस्थान कर दिया 5 कॉलेज फिल करके। इसका मतलब क्या होता है, उन 5 कॉलेज में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है मान लो, तो फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट जो चेक किया जाएगा वो ऑल राजस्थान के हिसाब से चेक किया जाएगा। अगर ऑल राजस्थान में विभाग है वो कहीं पे भी कॉलेज अलॉटमेंट कर सकता है आपको, कहीं पे भी ऑल राजस्थान के अंदर। तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मन तो मेरी जो कॉलेज है मनपसंद कॉलेज कौन मिली या कौन मिली, फिर थे अपवर्ड लगाता फिर वो अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुआ तो हर को भी हुआ, ठीक है। तो ये बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करके आपको ऑल राजस्थान करना है। ताकि जब इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करेंगे तो अपन मालूम है, अभी मैं आपको बताया कि 100 कॉलेज तो कम से कम आपको फिल करनी है। तो विभाग जब अलॉटमेंट करता है तो पहले वो 100 कॉलेज चेक की जाएंगी। पहले वो 100 कॉलेज है ना वो चेक की जाएंगी जो आपको पहले आपने फिल की हैं। उनमें अगर आपको अलॉटमेंट होता है, अगर आप वहाँ पे जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट करते हो, तो पहले उन 100 कॉलेजों के अंदर ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप 100 कॉलेज में अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता अलॉटमेंट का, उसके बाद ऑल राजस्थान है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं 300 नंबर ही मेरे, या फिर मेरे 250 नंबर ही, या फिर मेरे इतना नंबर ही, तो मैं ये 10 कॉलेज जो बताई जा रही है फिल कर दूंगा तो मैं अलॉटमेंट हो जाऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट हैं वो ऑल राजस्थान किए हुए बैठे हैं, तो उनको ऑल अलॉटमेंट ऑल राजस्थान कर रखा है। तो पहले अलॉटमेंट ऑल राजस्थान वालों को, ज़्यादा नंबर वालों को वहाँ पे होगा। फिर चाहे 10 कॉलेज जो बताई जा रही है वो भर लो या फिर 20 कॉलेज भर लो, थोड़ा सा विवेक के आधार पर काम लो। मेरा उद्देश्य यही था कि आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। आपको कॉलेज फिल करने का तरीका मैंने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करके आपको ऑल राजस्थान करना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मैंने तो 10-20 कॉलेज भर के भी ऑल राजस्थान कर दिया, तो फिर जो तरीका मैंने बता दिया कि 10-20 में अलॉटमेंट नहीं होता तो ऑल राजस्थान में कहीं पे भी आपको अलॉटमेंट हो जाता है, अगर आपके नंबरों के आधार पे आपको वहाँ पे आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्लस कम से कम कॉलेज फिल करके आपको ऑल राजस्थान है वो करना है। बाकी जो कॉलेज फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करके ही आप ऑल राजस्थान है वो करें। अन्यथा आप ये मत सोचना कि ये 5 कॉलेज हैं जो बताई जा रहे हैं इनको फिल कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। देखो मुझे पता है कुछ स्टूडेंट गलती करेंगे, तो इसलिए मैंने वीडियो है वो बनाया है। मतलब सीधा सा ये तो अपन थोड़ा सा माइंड अपना भी काम में ले सकते हैं। सीधी सी बात है कि आपा अगर 300 नंबर पर काउंसलिंग करवाऊंगा, और जो अपन जो 10 कॉलेज अपन देखने मिल रही हैं या फिर 20 कॉलेज जो अपने को बताई जा रही हैं, क्या उन्हीं कॉलेज में कहते हैं केवल और केवल आपा ही काउंसलिंग करवाऊंगा कि 300 नंबर वाला आपा ही है कि जो आप बड़ा काउंसलिंग करवाऊंगा, मतलब ताकि आपको अपने को 300 नंबर पे या फिर 250 नंबर पे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जो स्टूडेंट 350 पे काउंसलिंग करवाओगे ना वो ऑल राजस्थान करेगा वो, ठीक है। 350 पे काउंसलिंग करवाओगे, इससे ज़्यादा वाला स्टूडेंट भी ऑल राजस्थान करेगा। 380 वाले स्टूडेंट है वो भी ऑल राजस्थान है वो करेंगे। तो अलॉटमेंट तो उनको होना ना फिर, क्योंकि ये कॉलेज जो है ना 10 कॉलेज ये भी तो ऑल राजस्थान में काउंट होती हैं। ये तो ऐसा नहीं कि 300 नंबर वाला बाढ़ करवाएंगे ना भी नहीं अलॉटमेंट करी जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सावधान रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करके ऑल राजस्थान करना है, ना कि ये कॉलेज हैं वो चुन चुन के अपन बताते हैं कि ये कॉलेज फिल कर लो, ये कॉलेज फिल कर लो। यहाँ की कट ऑफ है वो कम नहीं रहती है, कोई कॉलेज की कट ऑफ कम नहीं रहती है, ये मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूँ। बस बात ये होती है कि उन कॉलेजों को कुछ स्टूडेंट हैं वो मान लो काउंसलिंग में पहले प्रेफरेंस में नहीं देते हैं, तो फिर वो ऑल राजस्थान में काउंट होती हैं। वो ऑल राजस्थान के हिसाब से अलॉटमेंट होता है, तो वहाँ पे है वो नंबर ऊपर नीचे होकर अलॉटमेंट है वो हो जाता है, ठीक है। ये बात है। बाकी कट ऑफ है वो ना तो इनकी कम रहती है और ना कोई बता सकता कि इन कॉलेज की कितनी क्या कट ऑफ है वो रही है। तो आगे बात समझ में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, बात बताने की कोशिश ये कर रहा था कॉलेज किस प्रकार से आपने फिल वगैरह कर दी नहीं की, तो तरीका मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। 100 से ज़्यादा कॉलेज फिल करके ऑल राजस्थान करना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि 400 के आसपास आपके नंबर हैं, तो आप कुछ मतलब जो भी आपकी 20-25 कॉलेज हैं वो आप फिल कर सकते हो। अब ऊपर की 400 प्लस नंबर पे बात कर रहा हूँ, उससे कम नंबर है आपको तो ऑल राजस्थान आपको करना है। ऑल राजस्थान का मतलब ये नहीं कि आपको शुरुआत में ही ऑल राजस्थान में टेक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि आप 10 कॉलेज फिल करके ऑल राजस्थान करोगे ना, तो विभाग का कहने का यही अर्थ है कि पहले हम 10 कॉलेज चेक करेंगे जो आपने 10 कॉलेज भरी हैं। 10 कॉलेज के अनुसार अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो फिर आप उन्हीं 10 कॉलेजों में से आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर उन 10 में से अलॉटमेंट नहीं होता तो फिर ऑल राजस्थान है वो किया जाएगा। आगे बात समझ में, इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करके ऑल राजस्थान करना है। और ऐसा मत सोचना कि ये 3 कॉलेजों की कट ऑफ कम रहती है ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं होता है। इनकी कोई कट ऑफ है वो कम नहीं रहती कॉलेजों की। मेरा उद्देश्य
सच्चाई से रूबरू करवाना था और मैं आगे भी ऐसे ही करवाता रहूँगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितने भी स्टूडेंट, अगर 50 स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं BSTC के, तो मेरा कर्तव्य रहेगा कि मैं उन तक ऑथेंटिक न्यूज़ है वो पहुँचाऊँ समय के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए।